नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रायोलॉजी एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, जो कि है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसे हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे और ये टोटली बेस्ड होगा इस बुक पर, जो कि है स्पेक्ट्रम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था। तो ये पहुंचे थे 1498 में, 1498। तो ये पहुंचे थे कालीकट, जो कि केरला में स्थित है, 20 मई 1498 को। इसकी हेल्प की थी गुजराती पायलट अब्दुल माजिद ने। ये जो डिस्कवरी थी नए सी रूट की, जब ये भारत पहुंचे थे तो इसका वेलकम किया था जैमोरिन ने, जो कि हिंदू राजा था वहाँ कालीकट का। ये जो यात्रा है वास्को डी गामा की, इससे ओपन हुए एक नए ट्रेड डायमेंशन, और इससे इंडो और पोर्तुगीज अलायंस जो था वो डेवलप हो गया। बेसिकली वास्को डी गामा यहाँ पर व्यापार करने आया था। वास्को डी गामा ने जब ये यहाँ से गया और यहाँ से बेसिकली वो ब्लैक पेपर लेकर गया और उसे यूरोपियन मार्केट में जब ये बेचता है तो इसे 60 गुना अधिक प्रॉफिट होता है, जिससे इंकरेजमेंट मिलती है और भी दूसरे पोर्तुगीज ट्रेडर्स को कि वो भी भारत जाकर एक ह्यूज प्रॉफिट कमाएंगे। तो पोर्तुगीज मर्चेंट ने इसीलिए यहाँ पे इस्टेब्लिश किए कुछ कॉमर्शियल फर्म्स को भारत में, और कालीकट, गोवा, दमन, दुई और हुगली इसमें से प्रमुख थे। तो ये है वास्को डी गामा की पहली यात्रा भारत की खोज में। तो ये है पुर्तगाल और ये है यूरोप बसा हुआ पूरा। तो यूरोप, पुर्तगाल का ये लिस्बन शहर है, जो कि यहाँ की राजधानी भी है। तो यहाँ से होते हुए यात्रा करते हैं और केप ऑफ गुड होप तक पहुँचते हैं, जो कि अफ्रीका का एक लास्ट पॉइंट है। और यहाँ से फिर होते हुए ये भारत के कालीकट में कोस्टल एरिया में पहुँचते हैं। कालीकट केरला में स्थित है। और ये है वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा की पिक है। चलिए इस मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रेड है ये ट्रेड रूट्स हैं और ये है पोर्तुगीज एक्सप्लोरर्स। तो वास्को डी गामा को इस रूट के थ्रू, जो कि समुद्री मार्ग था, इसके थ्रू आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक लैंड रूट अवेलेबल था, जो कि एक छोटा रास्ता था एज कम्पेयर टू सी रूट। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1453 में जो ऑटोमन टर्क्स थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था इस्तांबुल को, और यहाँ पर है ये ओटोमन एम्पायर और ये है इस्तांबुल, जहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ये लैंड रूट जो था पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था यूरोपियंस के लिए बेसिकली। तो वो इस रास्ते से नहीं आ सकते थे, और अगर वो आते भी थे तो उन्हें हाई टैक्सेस पे करना पड़ता था, जिससे उन्हें उतना फ़ायदा नहीं होता था जितना उन्हें होना चाहिए था। तो यही कारण था कि उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया समुद्री मार्ग का। और अरब ट्रेडर्स जो थे वो ऑलरेडी भारत के व्यापार में जाकर व्यापार किया करते थे, और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी कॉम्पिटिटर यूरोपियन मार्केट से आए और उनका स्थान ले। और यूरोपियंस ने इस रूट को फाइंड किया, सी रूट को, और क्योंकि वहाँ पर जो है स्पाइसेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, इसीलिए जब वास्को डी गामा यहाँ से जो स्पाइसेस और लग्जरी गुड्स लेके जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है एज कम्पेयर टू जब ये इस रास्ते से आया करते थे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय इन इंडिया? भारत में पहला वायसराय पोर्तुगीज कौन था? तो वो था, इन चारों ऑप्शन में, डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को दे अल्मेड़ा या अल्बुकर्क। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को दे अल्मेड़ा, जो कि 1505 में पहले पोर्तुगीज गवर्नर बनते हैं। इसको अपॉइंट किया था किंग ऑफ पुर्तगाल ने 3 साल के लिए, और उनसे कहा था कि हमारे पोजीशन को और पुर्तगाल के इंटरेस्ट को आप जो है इंडिया में जाके स्ट्रॉन्ग कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए, और वहाँ के जितने भी मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो अरब ट्रेडर्स थे वहाँ पर जाकर व्यापार किया करते थे। 1508 में ये डिफीट करते हैं मामलिक सुल्तान जो थे इजिप्ट के, उनको, टर्की और गुजरात के अलायंस को नियर दीव की लड़ाई में। दीव के पास एक बैटल हुआ था गुजरात में, जहाँ पर इन्होंने इन तीनों कंबाइंड सेना को हरा दिया था। और अल्मेड़ा का विजन था कि पोर्तुगीज को मास्टर बनाना है इंडियन ओशियन में। इसकी पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि कई बार एग्जाम से पूछा गया कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके साथ एसोसिएटेड है।
तो ये एसोसिएटेड है फ्रांसिस्को दी अल्मेरा विच वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय इन इंडिया। और इसने कार्टेज सिस्टम भी लाया था। कार्टेज सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक परमिट सिस्टम होता है। ये यहाँ पर जो इंडियन ओशियन थी हमारी, वहाँ पर इन्होंने कार्टेज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। कार्टेज एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रोटेक्शन लेटर होता है जिसके थ्रू इनको प्रोटेक्शन मिलता है पोर्तुगीज अटैक से। तो अगर ये लेटर आपके पास है तो आप पर किसी भी तरह का पोर्तुगीज अटैक नहीं होगा। तो एक ये डिस्प्ले भी है पावर का, पोर्तुगीज पावर का, कि वो डिस्प्ले करना चाहते हैं कि हम कितने पावरफुल है यहाँ पर। तो ये जितनी भी पॉलिसीज है ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा की थी। ये है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, चलिए डिस्कस करते हैं। बर्थमिलो डियाज 1487 में पहले पोर्तुगीज बनते हैं जो साउदर्न पॉइंट जो अफ्रीका का वहां पहुंचते हैं, जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, ये अफ्रीका का सबसे साउदर्न पार्ट है। यहाँ पर पहुंचते हैं बर्थमिलो डियाज। 1492 में कोलंबस जो कि स्पेन से आते हैं वो पहुंचते हैं अमेरिका, जबकि ये डिस्कवर कर रहे थे भारत की। और इसी सेम रूट से जो है अमेरिगो वेस्पुच्ची जो है इटली के, वो पहुंचते हैं अमेरिका। तो रूट की खोज की थी कोलंबस ने, जबकि अमेरिका का नाम जो है अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पे पड़ा था। 1498 में वास्को डी गामा डिस्कवरी किया था भारत के सी रूट की, ये हमने अभी डिस्कस किया था। 1500 में पेड्रो एल्वारेज कैब्रल जो है ये भारत पहुंचते हैं, और ये ट्रेड करने के लिए पहुंचते हैं स्पाइसेस का बेसिकली। और काफी नेगोशिएशन के बाद स्टैब्लिश कर पाते हैं एक फैक्ट्री कालीकट में। 1519 में फेडरिगेंड मैगलेगन ये पहले ऐसे इंसान बनते हैं जिन्होंने पृथ्वी के चक्कर लगाए थे। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना। इस क्वेश्चन में डिस्कवर्स और कंट्रीज के लिए बताना हमें। तो वास्को डी गामा जो थे पुर्तगाल के थे, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। तो इनके अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो वास्को डी गामा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इन्होंने इंडियन रूट की खोज की थी। स्पेनिश वॉयेजर जो थे क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने अमेरिका की खोज की। ब्रिटिश कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, और तस्मान ने दो जगहों को खोजा था, तस्मानिया और न्यूजीलैंड। और तस्मानिया का नाम जो है इन्हीं के नाम पर पड़ा है, तस्मानिया। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया? ये रहे चार ऑप्शन, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमेव डियाज, अल्मेडा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। ये क्रेडिट दिया जाता है अल्बुकर्क को। इसका शासन काल था 1509 से 1515। ये सेकेंड गवर्नर था, और इसने स्टैब्लिश किया था पोर्तुगीज स्टेट को एक पावरफुल रीजन के रूप में भारत में। 1510 में इसने गोवा को जीत लिया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से, और ये इसकी पहली सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी अल्बुकर्क की। इस विक्ट्री के साथ इसने अपने पोर्तुगीज का जो पोजीशन था काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया, और इसकी मोनोपोली वहां पर स्थापित हो गई थी साउदर्न वेस्टर्न नेवल कोस्ट पर। और इसने स्टैब्लिश किया था रीजनल पोर्तुगीज स्टेट भारत में। इसने पोर्तुगीज मैन को काफी ज्यादा इनकरेज किया कि वहाँ के लोकल इंडियन वुमेन से वो शादी करे, ताकि उनकी प्रेजेंस वहाँ पर, पोर्तुगीज की जो प्रेजेंस थे भारत में बनी रहे। और इसने कुछ परमानेंट कॉलोनीज भी वहाँ पर बनाई। तो ये सारे अचीवमेंट्स की वजह से इसे रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर कहा जाता है। इनमें से किस स्थान पर पोर्तुगीज ने भारत में पहला अपना फोर्ट्रेस यानी कि किला बनाया? तो वो जगह है कोच्चि, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये पहला पोर्तुगीज फोर्ट्रेस जो था ये अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा बनाया गया था, जब वो वायसराय नहीं था। एट दैट टाइम ही वाज नॉट द वायसराय। और इसने स्टैब्लिश किया था इसे 1503 में। और इस यहाँ पर अपनी एक पहली फैक्ट्री भी लगाई थी कोच्चि में ही। तो कोच्चि में पहली फैक्ट्री और किला ये इस्टेब्लिश किया गया था पोर्तुगीज के द्वारा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया था एक किला, पोर्तुगीज किला, कन्नौड़ में और अंजी द्वीप में 1506 में। और गोवा से पहले कोच्चि जो था वो कैपिटल हुआ करता था पोर्तुगीज का। नीनो दो कुन्हा जो है जब गवर्नर बनता है पुर्तगाल का 1529 में, तो ये शिफ्ट करता है हेडक्वार्टर को कोच्चि से गोवा 1529 में। ये है नीनो दो कुन्हा, ये इनकी पिक्चर है। इन्होंने कैप्चर किया था बसई को और दीव को
वहाँ के मुस्लिम रूलर जो थे गुजरात के उस समय बहादुर शाह से 1534 एडी में। तो दो जगह को इन्होंने कैप्चर किया था और बसई का जो नाम था वो वैसा ही कर दिया था बाद में, जो कि एक पोर्तुगीज वर्ड है। तो इन सभी फैक्ट्रियों में से पोर्तुगीज ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाई थी? बंगाल में। तो बंगाल में एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री की बात करें तो वो था हुगली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1534 एडी में जो पोर्तुगीज थे उन्होंने उन्हें परमिशन मिला था इस्टेब्लिश करने की फैक्ट्री को सत्तागांव और चट्टागांव में। वहाँ के रूलर जो थे बंगाल के उस समय गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से। और पोर्तुगीज ने यहाँ पर कुछ कॉलोनी सेटअप करनी शुरू कर दी थी पूरे बंगाल में। तो चट्टागांव जो था इसे जाना जाता था एक समुद्री बंदरगाह की तरह। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बंदरगाहों में से एक था, लेकिन 16वीं शताब्दी में क्या होता है, सत्तागांव जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और इसको रिप्लेस किया जाता है हुगली से। और यहीं पर जो है ये अपनी फैक्ट्री खोलते हैं पोर्तुगीज। हुगली को समुद्री डकैती के लिए भी यूज किया जाता था। बे ऑफ बंगाल के पास जो कि है बंगाल की खाड़ी, ये इसका इस्तेमाल कौन करते थे? तो वो कहाँ करते थे? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जो पोर्तुगीज थे उन्होंने इसे एक बेस ऑफ पायरेसी पायरेसी बना रखा था बे ऑफ बंगाल को। तो वहाँ के तब के जो कासिम खान थे जो गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने शाहजहां के रिग्न में फाइनली जो है इनको बंदी बना लिया था और कैद कर लिया था कई सारे पोर्तुगीज को। तो कलकत्ता के फाउंडर कौन थे इन सभी ऑप्शंस में से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉब चार्नक। जॉब चार्नक जो थे उस समय के कासिम बाजार फैक्ट्री के चीफ थे और उन्होंने चुना था सुतनौती को। यानी ये कलकत्ता का पुराना नाम है, सुतानुती या सुतनौती, हुगली के बजाय। और यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश ट्रेड को भी स्टेब्लिश किया एक ट्रेड सेंटर की तरह। और फाइनली जो है कोलकाता को इंग्लिश कॉलोनीज के रूप में फॉर्म कर लिया था। इनमें से पहली कौन सी यूरोपियन पावर थी जिसने ऑक्यूपाई किया था पौंडीचेरी को? तो पहली यूरोपियन पावर जो थी वो थी पोर्तुगीज। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और डच जो थे ये दूसरे यूरोपियन पावर बनते हैं जिन्होंने ऑक्यूपाई किया था पौंडीचेरी को। ब्रिटिश थर्ड थे, उन्होंने 1793 में पौंडीचेरी पर कब्जा किया था, लेकिन उन्हें उनको हैंड ओवर करना पड़ा था फ्रांस में हुई संधि की वजह से 1814 में, जो कि थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस क्या है जो 1814-15 में हुआ था? ये ट्रीटी जो साइन हुई थी वो बेसिकली नेपोलियन जो वॉर्स थे उसको ख़त्म करने के लिए हुआ था। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1814 में बिटवीन फ्रांस, और एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ था ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया रशिया स्वीडन और पुर्तगाल। तो इन दो पार्टीज के बीच में इस ट्रीटी को साइन किया गया और जिससे नेपोलियन वार्स को खत्म किया जा सके, और जिसकी वजह से पौंडीचेरी को गंवाना पड़ा 1814 में ब्रिटिशर्स को। मार्टिन अल्फांसो द सूजा ये 1542 में पुर्तगाल के गवर्नर बनते हैं। और इसी समय जो फेमस क्रिश्चियन सेंट थे फ्रांसिस्को जेवियर, ये गोवा आते हैं। ये पहले क्रिश्चियन मशीनरी थे जो भारत आते हैं पुर्तगाल से, और ये सबसे पहले गोवा में आते हैं। इन्हीं समय में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी भारत में वो इंट्रोड्यूस की जाती है गोवा में, इसके द्वारा फ्रांसिस्को जेवियर के द्वारा। इनके जो अवशेष हैं उसको एक सिल्वर कास्केट में अभी भी रखा गया है जिसको कहा जाता है बॉम जीसस बेलिस्का। और ये हर 10 साल के बाद जो है इसको ग्राउंड लेवल पर लाया जाता है। और बॉम मीन्स होता है होली जीसस। और इस चर्च को जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। तो अगर सेटलमेंट की बात करें पोर्तुगीज की भारत में, तो वास्को डी गामा के आगमन के 50 साल के अंदर अंदर उन्होंने कई सारे कोस्टल पार्ट्स पर बेसिकली कब्जा कर लिया था। अगर इसमें वेस्ट कोस्ट कोस्ट की बात करें तो उसमें कोच्चि, गोवा, दमन, दुई, चौल, सास्ती ये सब शामिल थे। और ईस्ट कोस्ट पे बात करें तो सेंट थोम मद्रास, हुगली, चिट्टागांव, ये जो कि बंगाल में ही स्थित है। तो इन दोनों जगहों पर, ये हमारा वेस्ट कोस्ट है, ये हमारा ईस्ट कोस्ट है, इन दोनों हिस्सों पर जो है पोर्तुगीज पावर का कब्जा धीरे धीरे हो चुका था। चलिए इसे मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनका सेटलमेंट हुआ 1498 से 1739 के अंदर अंदर।
तो ये मैप में ये है पोर्तुगीज सेटलमेंट्स। इसमें दीव 1535, सूरत 1540, दमन 1558, ये है बॉम्बे 1534, बसई 1533, गोवा 1510, 1501 में कन्नौर, कालीकट 1498, यहाँ पर ये आए थे वास्को डी गामा, कोच्चि 1500, कोलंबो यहाँ पे भी कब्जा हुआ था 1505 में, गैले 1507, मात्रा 1507, ये त्रिकोमेल है यहाँ पे 1522 में कब्जा हुआ था, नागापट्टनम 1507, मसूलीपट्टनम 1598, और यहाँ पर एक जगह है हुगली वेस्ट बंगाल की, यहाँ पर 1537 में भी सेटलमेंट्स देखे गए थे पोर्तुगीज के। तो पुर्तगालियों का पतन ये सारे पॉइंट्स इसकी वजह से होता है, तो इनका कंपटीशन स्टार्ट होता है अदर यूरोपियन पावर के साथ। तो सी रूट जो था एक कोई सीक्रेट नहीं रह गया था, और भी कई यूरोपियंस जो थे वो भारत आना स्टार्ट हो चुके थे, तो जिनसे इनका कंपटीशन होता है, और उसके बाद धीरे धीरे इनका पतन स्टार्ट होता है। 1631 में कासिम खां जो है मुगल, वो कन्क्वायर करता है हुगली को। हुगली इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सेटलमेंट था, काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह थी, ये इनसे चला जाता है। 1661 में जो है बॉम्बे, ये भी इनके हाथ से निकल जाता है, जब प्रिंस चार्ल्स जो है वो शादी करते हैं प्रिंसेस कैथरीन से, और डॉरी के रूप में बॉम्बे को दे दिया जाता है ब्रिटिशर्स को। 1739 में मराठा जो है शास्त्री और बसई, इन पे भी कब्जा कर लेते हैं, और इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी पोर्तुगीज की, ये एक पॉलिटिकल फियर जो है उसको जन्म देते हैं। उसकी वजह से जो है इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो ये इन कारणों की वजह से जो है इनके डिक्लेनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी प्रकार गोवा, दमन और दुई इनसे 1961 तक इनके पास रहता है, और 1961 में भारत सरकार जो है इसे एक्वायर कर लेती है। तो सबसे पहले जो है पोर्तुगीज भारत आए भी, और सबसे अंतिम में ये भारत से जाते भी हैं 1961 में। और इमरजेंस जो थी पावरफुल डायनेस्टी मराठा, ये इनको काफ़ी तगड़ा कंपटीशन दे रही थी हमेशा ही। अभी हमने देखा कि किस तरह से मराठा ने शास्त्री और वसई को भी इनसे छीन लिया था। कुछ डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस भी होती थी, क्योंकि हर कोई यहाँ पे मुनाफा कमाने आया था, तो वो कुछ बेईमानी वगैरह भी करते थे। और इन्होंने एक ब्राज़ील की खोज की, ब्राज़ील देश जैसे ही खोजा गया, तो इनका जो इंटरेस्ट था वहाँ चला गया। मेनली ये स्पाइसेस के लिए आए थे, स्पाइसेस का व्यापार करने आए थे, तो स्पाइसेस जो है ब्राज़ील में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिसके वजह से इनका इंटरेस्ट वहाँ जग गया। सी रूट जैसे मैंने बताया कोई सीक्रेट नहीं रहा, और भी यूरोपियन पावर सी रूट के थ्रू आने लग गए, और गोवा ने अपना इम्पोर्टेंस जो था वो खो दिया था। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से जो डिक्लेनेशन था पोर्तुगीज का हो चुका था। पोर्तुगीज का महत्व क्या क्या है? तो पोर्तुगीज ने नेवल पावर को दिखाया कि नेवल नेवी जो है कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आप समुद्र में स्ट्रांग हो तो आप किसी को भी टक्कर दे सकते हो, और इनकी जो टेक्निक थी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव थी समुद्र में। इन्होंने मल्टी डॉकयार्ड शिप्स को इंट्रोड्यूस किया था। ये मल्टी डॉकयार्ड शिप इस प्रकार का होता है, एक शिप के ऊपर दूसरा शिप, इस प्रकार का मल्टी डॉकयार्ड शिप होता है। तो ये जो शिप है मल्टी डॉकयार्ड शिप, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था इन्हीं के द्वारा। टबैको कल्टीवेशन इन्हीं के द्वारा लाया गया। 1556 में इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश होती है गोवा में, और 1556 में ही पहली बुक जो थी इंडियन मेडिसिन पर आधारित ग्रासिया द ऑर्टा, ये भी पब्लिश होती है इनके द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंस थे पोर्तुगीज के। पोर्तुगीज का राइज एंड फॉल जो है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। 1498 में वास्को डी गामा आते हैं कालीकट, केरला में स्थित। उनका ग्रैंड वेलकम होता है लोकल राजा जैमोरिन के द्वारा। 1503 में इस्टेब्लिशमेंट करते हैं पहली पोर्तुगीज फोर्ट कोच्चि में, और 1505 में दूसरा पोर्तुगीज फोर्ट जो है ये इस्टेब्लिश होता है कन्नौर में। 1509 में इन्होंने डिफीट किया था कंबाइंड आर्मी को, गुजरात, इजिप्ट और जैमोरिन की जो सेना थी, फ्रांसिस्को अल्मेडा ने इसे डिफीट किया था। व्यू के पास हुई लड़ाई में 1510 में अल्फांसो अल्बुकर्क जो था, इसने ये जो पोर्तुगीज गवर्नर था, इसने कैप्चर कर लिया था गोवा को, वहाँ बीजापुर के सुल्तान से।
1530 में नीनो दो कुना डिक्लेयर करता है गोवा को पोर्तुगीज कैपिटल, और इसने शिफ्ट किया था कोच्चि से। 1535 में ये दीव पर भी कब्जा कर लेते हैं। 1559 में पोर्तुगीज कैप्चर करते हैं दमन को, और 1596 पोर्तुगीज जो है डच के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया से इनको निकाल फेंकते हैं। यहाँ से ये जो 3 पॉइंट्स है, ये डिक्लेनेशन है इनका। 1612 में जो है सूरत भी चला जाता है इंग्लिश के हाथों में, इंग्लिश जो है इन्हें हरा देते हैं, उनसे जीत लेते हैं सूरत को। 1663 में जो डच हैं वो बिन सारे पोर्तुगीज पोर्ट्स जो थे मालाबार कोस्ट के पास स्थित, उन सब से उनको भगा देते हैं। और इस प्रकार से ये जो 3 पॉइंट्स हैं हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद रखना 1596, 1612 और 1663 तीनों इंपॉर्टेंट है जब इनका डिक्लेनेशन होता है। ये सारे अचीवमेंट्स थे इनके यहाँ तक, और उसके बाद ये डिक्लेनेशन थे। तो ये था आज का मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, बाय।